हाई डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स का दर्जा रखते हैं। बहावलनगर, दहिंजर खान, बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, डीजी खान, गुजरात, कटक, चकवाल, डोबर, टेक समेत 18 मीडियम डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स की फहरिस्त में थे। और अल्हम्दुलिल्लाह जब हम छोड़ के गए, जनूबी पंजाब का कोई भी जिला लो डेवलप्ड अजला की फहरिस्त में नहीं था। रहा 10 साल की हुकूमत, 10 साल के हुक्मरान, तख्त लाहौर। स्पीकर साहब, 8 साल की हुक्मरानी पीटीआई की भी खैर उनका में बनती है। और उसी इदारा शुमारियात के मुताबिक केपी में पेशावर, मर्दान और स्वाबी के अलावा इसी जिले में तरक्की नजर नहीं आती। ये मैं नहीं कह रहा, आपके अपने इदारा के फिगर्स कह रहे हैं। स्पीकर साहब, खुद रोजगार स्कीम जो है, अब तक की जो मर्जी लगा दें, फीते जो मर्जी काट दें, बट दे ऑलवेज से एक्शन स्पीक लाउड इन वर्ड्स। खुद वो रोजगार स्कीम के तहत 4,51,000 अफराद ने 30 अरब के बिलासूद कर्जे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने फराहम किए और इनमें से 70,000 खवातीन भी शामिल थी। तो स्पीकर साहब, ये मैंने आज डेवलपमेंट की बात की है और मेरा ख्याल है कि इसमें हम मिलकर जायजा ले सकते हैं कि क्या सिर्फ लिप सर्विस से काम चल जाएगा या 3 साल बाद आंखें खुलेंगी, होश आएगा और कुछ आवाम का भी सोचा जाएगा। आज एग्रीकल्चर जो आज कह रहे हैं कि बड़ा बूम आ गया है, गंदम की फसल बड़ी अच्छी हो गई है, काश्तकारों को पैसा मिल रहा है, तो स्पीकर साहब इसका जायजा लेना जरूरी हो गया है। वो आप ढोल पीटे जा रहे हैं, अच्छी बात है, गंदम जो है वो बम्पर है, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि इसमें क्या अवामिल शामिल हैं कि गंदम की क्रॉप जो है वो बम्पर है। इसमें गुजारिश की है कि कहा जा रहा है कि जी काश्तकार जो है उसको अपना जो है वो फायदा हो गया है और अपना जो है वो वारे न्यारे हो गए, लेकिन हकायक कुछ और बताते हैं। ये वन टाइम अफेयर तो हो सकता है, कुदरत का करिश्मा हो सकता है, कुदरत को काश्तकारों पर रहम आ गया, लेकिन स्पीकर साहब असल बात है कि इनपुट कॉस्ट विच इज की टू कंपेटिटिवनेस, यानी गंदम की कीमत 500 रुपए का इजाफा, लेकिन किसान की जेब से जो ट्यूबवेल जो सब्सिडी देते थे हम विड्रॉ हुई, खाद जो आज दुगनी ज्यादा महंगी हो गई किसान के लिए, कीड़े मार दवाइयां वो महंगी हो गई, यानी 500 रुपया फी मन किसान की जेब में डालते हैं, दूसरे हाथ से 800 रुपया फी मन उनकी जेब से निकाल देते हैं। ये तरक्की है। दिस इज व्हाट वी कॉल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये फार्स है। अगर किसान की अपना जो है वो वाकई उसकी मदद करनी है तो इनपुट कॉस्ट को घटाओ। 3.7 ट्रिलियन का हमने 10 सालों में किसान को पैकेज दिए और किसान अपने पैरों पे खड़ा हुआ। और 2016-18 में मुझे याद आ रहा है, तो मैं गलत नहीं, कि 0.5 ग्रोथ रेट था, जिसको हम 3.4% ग्रोथ रेट पर लेके आए। यानी जो टेंजिबल्स हैं
बुनियाद से किसान को उठाओ, ये नहीं कि क्रॉप जो है वो आ गई। यही वजह है, इसकी फ्लिप साइड देखिए, कपास में क्या हुआ। यानी स्पीकर साहब, सीड जर्मिनेशन जो है कपास की 80% से कम होकर, मेरे दोस्त वज़ीर ख़ज़ाना जो है वो कपास के रीजन से ताल्लुक रखते हैं, सीड जर्मिनेशन 80% से कम होकर 30% आ गई। कपास की पैदावार 35% कम हुई, जो पाकिस्तान की 30 साल तारीख में कम तरीन है। टेक्सटाइल की इंडस्ट्री की बात करते हैं, यानी सिर्फ मिलर्स ने $321 मिलियन, जो मुकामी कॉटन से 15% महंगी कॉटन है, इस मद में अदा किया। और मैं ये भी बता दूं कि 2017-18 में कॉटन का बीज किसान को मुफ्त फराहम किया जाता था। तो स्पीकर साहब, किसान को तो आपने कुदरत के रहम करम पे छोड़ दिया कि क्रॉप अच्छी हो गई, कुदरत का रहम आ गया तो ठीक है। इनपुट कॉस्ट किसान चीख रहा है, 1 एकड़ का किसान भी है, 5 एकड़ का किसान भी है, मरबों वाला भी है। 1 एकड़ किसान कैसे अपनी जिंदगी बसर करता है, ये आपको बेहतर अंदाजा लगा सकते हैं। स्पीकर साहब, 1 किलो की चीनी के लिए गरीब आदमी को कितारों में अंगूठे लगवाने पड़ते हैं, कितारों में खवार होना पड़ता है, जिसमें बूढ़े भी हैं, माएँ भी हैं, बेटियां भी हैं। और सितम तरीफी देखें, माफिया हकाइक सुनने हैं तो हौसला पैदा करें। 46 रुपए फी किलो की चीनी पहले बाहर भेजी जाती है, जानते पूछते हुए कि शॉर्टेज है। 46 रुपए की किलो चीनी बाहर भेजी जाती है, 96 रुपए फी किलो के हिसाब से वापस इंपोर्ट की जाती है। ज़र मुबादला का जो इससे अपना जो है वो नुकसान हुआ, 300 अरब का डाका डाला गया। फिर सब्सिडी की बात करते हैं, सवालनामे आते हैं। स्पीकर साहब, 3 अरब की सब्सिडी दी। आज के वज़ीर आला ने 4 गुजरा की कमेटी बनी और मसूद फरमाते हैं, मुझे तो याद ही नहीं है किस समय पे मैंने साइन किए थे। मैं बताता हूं, 2015 में सिंध के सूबे ने, जनाब स्पीकर, चीनी की कीमत पर सब्सिडी दी। सिंध हाईकोर्ट ने रिव्यू किया, 172 रुपया अपना जो है वो फी किलो चीनी का रेट मुकर्रर हुआ। पंजाब में 180 रुपए फी किलो चीनी, उस वक्त के वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने सब्सिडी देने से इनकार किया। और हकाइक से बता रहा हूं कि हमारे अपने खानदान की मिलों को 1 अरब का नुकसान हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा कि मेरे खानदान की मिलों को नुकसान होता हो, मैं सब्सिडी नहीं दूं। हमने सूबे को सब्सिडी नहीं दी। ये कौन सी बातें कर रहे हैं? ये हकाइक है। अगर कहेंगे तो मैं आपको कागज दे दूंगा। जनाब स्पीकर, ज़राअत, खुराक, आबपाशी, जंगलात, फिशरीज पर 2018 में खर्च करने वाली, मैं अपना जो है वो एलोकेशन ही खर्च करने रकम 44 अरब थी। मौजूदा हुकूमत ने पिछले साल 40 अरब खर्च किया। 2020 के 10 माह में खर्च करने वाली रकम, खर्च की जाने वाली रकम 10 माह में 4 खर्च करने वाली रकम 20 अरब थी। आइंदा साल 70 अरब रखा है, यानी 40 अरब रखे। हमें भी ऐसा फॉर्मूला बता दें कि 20 अरब 10 माह में खर्च किए और 2 माह में 20 अरब कैसे खर्च हो गए। ये फॉर्मूला जादू की छड़ी क्या है, हमें भी बता दें। स्पीकर साहब, हमने खुदा के फजल करम से, इंसान क्या होता है, अल्लाह की तौफीक से इंसान को अल्लाह ताला खिदमत करने का मौका देता है। यानी गरीब किसान की बात कर रहा हूं, बम्पर क्रॉप की बात नहीं कर रहा। 5 एकड़ से कम पर
काश्तकारों को हमने 3,50,000 काश्तकारों को हमने बिला सूद कर्जे दिए। 65,000 सालाना फी एकड़ खरीफ और रबी की फसल में, और किसान जो है वो खुशहाल हुआ। और जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की कि ग्रोथ रेट में खातर खा इजाफा हुआ 2016-2018 में। फिर स्पीकर साहब आज देखें, ये लाहौर की सड़कें जो हैं वो टूट का शिकार हैं। रिपेयर मेंटेनेंस के लिए कुछ नहीं है, खड्डे हैं खड्डे। हमने खुदा के फजल करम से पक्कियां सड़कों से सौखे पेंडे की मद में 8,000 किलोमीटर का पूरे पंजाब में सड़क का काम उठाया 84,000 रुपए से। स्पीकर साहब, इमरान नियाजी साहब स्टंटेड ग्रोथ की बात बीच में करते हैं, हकायक कुछ और बताते हैं। यानी स्टंटेड ग्रोथ में पंजाब की शरह आज भी 36% है। कितनी है? 36%। और केपी में जहां 8 साल से बैठे हैं, वहां स्टंटेड ग्रोथ की शरह आज 48% है। और हमें भाषण देते हैं स्टंटेड ग्रोथ का। स्पीकर साहब, 10 से 17% जो है वो डेयरी सेक्टर पर टैक्स लगा दिया गया है। और आज मैं डॉन में न्यूज़ में पढ़ रहा था कि जो अपना इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि अपना डेयरी की प्राइसेस जो है वो आसमान को छूने जा रही हैं। यानी गरीब का बच्चा भी दूध पीता है, अमीर का बच्चा भी दूध पीता है। तो जहाँ पर आप स्टंटेड ग्रोथ की बात करते हैं, इस पर भी जरा नजरसानी कीजिए। हेल्थ पे आ जाते हैं। हेल्थ जो है वो बड़ा अहम शोबा है, और मैं समझता हूँ कि यही वो शोबा है कि जहाँ पर आप खिदमत करें तो दुनिया में मिलती है और आखिर में मिलती है। हमारा 2018 में बजट जो था वो 45 अरब था। इस बजट में हुकूमत ने 84 अरब बताया है। ये भी सुन लें, पिछले साल सेहत के लिए 30 अरब मुख्तस किए गए, बढ़ाकर 58 अरब कर दिए गए। लेकिन हैरत की बात यह है, अप्रैल 2021 तक सिर्फ 18 अरब खर्च हुए। यानी मुझे ये बता दें कि ये आखिरी 45 दिनों में 40 अरब कैसे खर्च हो गए। अब आते हैं वादों पर। इस हुकूमत ने कहा था कि हम अपना जो है वो 9 जदीद अस्पताल बनाएंगे। पिछले साल की बात कर रहा हूँ। कहाँ बनाएंगे? लिया में, लाहौर में, मियाँवाली में, रहीम यार खान में, बहावलपुर में, डीजी खान में, मुल्तान में और राजनपुर में। 3 साल गुजर गए। ये अस्पताल कहाँ है? कितने लोग इन अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं? और सिद्दत तरीफी ये है कि मुस्लिम लीग नून ने हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेजेस बनाए। कहाँ बनाए? सियालकोट में उसकी बिल्डिंग पूरी तैयार पड़ी है। गुजरावाला में बिल्डिंग मुकम्मल है। डीजी खान में बिल्डिंग मुकम्मल है। साहिवाल में बिल्डिंग मुकम्मल है। लेकिन कोई पेशरफ्त नहीं। और मैं जरूर कहूँगा वज़ीर ख़ज़ाना को कि बहावल नगर का जो मेडिकल कॉलेज है वो निहायत सुस्तगी का शिकार है। उस पर ज़रूर जो है वो तवज्जो दी जाए ताकि मुकम्मल हो। ये वही साउथ पंजाब का डिस्ट्रिक्ट है जिसका सूबा बनाने का आपने वादा किया था। स्पीकर साहब, गुजारिश ये है कि वो कहते हैं ना कि द टेस्ट लाइज इन द पुडिंग, यानी
हमने एक इदारा बनाया था, PKI, किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट। 19 अरब से 800 बेड का अस्पताल, जो कि नेक्स्ट फेज में 1500 बेड्स का होना था। यानी आज हमारे सूबे में 40% जो किडनी लिवर अपना यूरोलॉजी से रिलेटेड हमारी अपना जो है बीमारियां हैं, और अंडर वन रूफ किडनी लिवर का होना है। मुझे याद है हिंदुस्तान चाइना के वीजे के लिए बेचारे लोग मारे फिरते थे, और अपना जो है ना वो वीजा लग जाता था तो खुदा का शुक्र अदा करते थे। आज 2 साल में उस किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट में, जहां से हम बाहर से डॉक्टर्स को लेके आए थे, ये कहते हैं ना कि वो अपना जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, बाहर से डॉक्टर्स आए यहाँ काम करने के लिए, इन्होंने मिस हैंडलिंग से उन डॉक्टर्स को भगा दिया। अब कौन आएगा इस मुल्क में? 2 सालों में 27 गुर्दों के अपना ट्रांसप्लांट हुए और 7 लिवर के ट्रांसप्लांट हुए। यानी 19 अरब का स्टेट ऑफ द आर्ट मंसूबा जो है, उसमें 2 सालों में 27 गुर्दों के अपना ट्रांसप्लांट हुए और 7 लिवर के ट्रांसप्लांट हुए। और जो शेख जायद है, जिसमें अपना जो है वो फंड्स की कमी है, उसने 2 सालों में 150 गुर्दे के ट्रांसप्लांट कर दिए। कितनी ज्यादती है कि एक जो इतना स्टेट ऑफ द आर्ट मंसूबा था, जहां से गरीब आदमी धक्के खाता था इंडिया के और चाइना के वीजे के लिए कि मेरा प्यारा बच्चा उसका लिवर या उसका गुर्दा जो ट्रांसप्लांट हो जाए, उनको अपना जो है वो उस सहूलत से महरूम कर दिया गया, सिर्फ मुगल में। स्पीकर साहब, आगे चलते हैं। मैं क्या कहूं लोगों से जिन्होंने कैंसर की दवाइयां मुफ्त मिला करती थी सूबे में, आज कैंसर के मरीज मारे फिरते हैं, अस्पतालों में धक्के खाते हैं, उनको कैंसर की दवाई नहीं मिलती। स्पीकर साहब, मैंने आपसे कमिटमेंट की थी कि फिर यहां से क्रॉस टॉक हो रही है, अगर आप हमारे में बैठ जाता हूं, आपने शुरू में ये बात की थी, मैं उस पर पैरा दूंगा। एक मिनट, यहाँ से मैंने देख लिया। वैसे कौन बोल रहे थे? मेहरबानी करें, कोई बोले नहीं। आम अद्वियात के साथ शुक्रिया। 84% दवाइयां मुफ्त मिलती थी। इन्होंने आज पंजाब में स्पीकर साहब 50 लाख शहरी जो है वो गुर्दे के मरीज हैं, जिनमें 5 लाख डायलिसिस के पेशेंट हैं। आज वो जो डायलिसिस मुफ्त मिला करता था, आज वो धक्के खाते हैं, उनको डायलिसिस मशीन नहीं मुहैया। मैं इनको बताता हूं कि खिदमत क्या हो। हमने बजट का 14.5% सेहत के लिए मुख्तसर किया। 40 तहसील हेडक्वार्टर्स, 26 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, अस्पतालों की तजदीद की, हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम इंस्टॉल किया, पंजाब हेल्थ मैनेजमेंट फैसिलिटी बनाई, मोबाइल हेल्थ यूनिट रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, बहारपुर में बनाए, बैनुल-अक़वामी मेयार की ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज बनाई। एक जमाना था कि पूरी ड्रग्स जो हैं वो शहरों में बहुत आम हो गई थी। ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री की तजदीद लाहौर में कराई और ड्रग एक्ट पास कराया, जिससे जो जाली अद्वियात हैं, जो जिंदगी के साथ लोग खेलते थे, उनका कला कुआं हो। और पीटीआई के दौर में हकायक है कि लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हैं वो
कई महीने जो है वो लोगों को मिल सकते थे जनाब। ये मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ। हमने स्पेशलाइज हेल्थ केयर में शोबे में 25.6 अरब का तरक्याती बजट छोड़ा। स्पीकर साहब, ये फैक्ट्स है। ये मैंने कहा ना कि यार्डस्टिक होती है हर चीज को देखने की। आज 2016-18 में सरकारी अस्पतालों में हमने 3,700 बेड्स का इजाफा किया। कितना? 3,700 बेड्स का इजाफा किया। और आज की हुकूमत ने लाहौर के शहर में नवाज शरीफ सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल में 100 बेड्स की कमी कर दी, यानी 500 से 400 कर दी है। दूसरी तरफ ऐलान किया है कि लाहौर में हम 1,000 बेड का अस्पताल बनाएंगे, यानी इसको कहते हैं पीछा चौड़ आगे दौड़। स्पीकर साहब, इसी शहर लाहौर में अपना जो है वो एक गार्ड ने मरीजा का डॉक्टर बनकर सर्जरी की। 14 दिन बाद मरीजा अल्लाह को प्यारी हो गई, यानी रोंगटे खड़े होते हैं। अल्लाह ताला किसी को बीमार ना करे। क्या इंक्वायरी हुई, क्या मामला हुआ? ये है हमारा सबका पंजाब। अब आप ये देखें, अभी कोरोना की बात आप भी कर रहे थे स्पीकर साहब, यानी दुनिया लड़ रही है कोरोना से और उसमें जो है वो हजारों लोग अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। लेकिन हमने कोरोना की वैक्सीनेशन की हमारी जो रफ्तार है वो भी हमें अपना जो है 28%। हमारी आबादी क्या है? 22 करोड़, यानी 3 खतरनाक जानलेवा कोरोना वेव के बाद 22 करोड़ के मुल्क में आज तक जो वैक्सीनेशन हुई है सिर्फ 28 लाख लोगों की हुई है। तो स्पीकर साहब, इसमें भी हमें बताएं। WHO कहता है, मैं नहीं कहता, कि 70% जो है वो कोरोना वैक्सीन जो होनी चाहिए वो भी हर्ड इम्यूनिटी के लिए। तो अगर इसी रेट से चलेंगे तो शायद 17-18 साल में पूरी कौम जो है वो वैक्सीनेशन से मुस्तफीज हो जाएगी। तो मैं ये फूड फॉर थॉट छोड़ रहा हूँ। ठीक है साहब, मैं समझता हूँ कि एजुकेशन जो एक वे फॉरवर्ड होना चाहिए किसी भी डेवलपिंग कंट्री का, उस पर जितनी तवज्जो दी जाए कम है। हायर एजुकेशन के हवाले से हम हर रोज असातिज़ा को सड़कों पे देखते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के डीन्स दुआइयाँ दे रहे होते हैं, हमारे बजट पे कट लग गया, तनख्वाही नहीं मिली। चीन में पाकिस्तानी बच्चे दुआइयाँ देते हैं कि हमें अपना जो है वो भिजवाया गया था, हमें पैसे नहीं मिल रहे। जिनको अपना जो है वो इनका नाम लेके हमारी जुबानें नहीं थकती कि यूथ यूथ यूथ, उस यूथ का ये हाल है। मैंने आपसे कहा कि मैं रेटोरिक में नहीं जाऊंगा, मैं फैक्ट्स पे बात करूंगा। स्पीकर साहब, हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, यानी 2017-18 में हायर एजुकेशन का बजट 18 बिलियन था मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में। 2018 में इसको कम करके 5 अरब कर दिया गया। 19 में इसको 7.3 अरब था, फिर 2020 में 4 बिलियन कर दिया गया। चले छोड़े इस बात को, यानी अगर 3 सालों का हायर एजुकेशन बजट आप इकट्ठा कर लें, जमा कर लें, 16 अरब बनता है। वो भी 2017-18 से कम है जो हम 18 अरब का छोड़ के गए थे। इससे अंदाजा होना चाहिए कि तालीमी तरजीहात में आज हमारी हुकूमत कहाँ खड़ी है। स्पीकर साहब, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने सूबे में
34 अरब की खती रकम तालीम में खर्च की। मौजूदा हुकूमत ने 3 साल बाद 2021 में तालीम की मद में 26 अरब रकम खर्च की, फिर 2022 के लिए 42 अरब मुख्तस की। हमने 2018 में स्पीकर साहब जो रकम रखी थी, अगर आप अफराद ज़र को लगाएं तो ये रकम उससे भी कम बनती। 2017-18 में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 93% स्कूलों में, जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, स्कूलों में बुनियादी सहूलतें मिल रही थी, स्कूल आरास्ता थे। ज़ेवर तालीम प्रोग्राम के तहत पूरी पंजाब में 16 अजला में 6 लाख बच्चियों को वज़ाइफ दिए गए। पीफ के जरिए 16 अरब के सालाना बजट से 4300 स्कूल को जो निस्बतन कमजोर थे अपग्रेड किया गया। 28 लाख बच्चे इन स्कूलों से मुस्तफीज हुए। ये वो स्कूल थे जहां पर 5-5 बच्चे दाखिल होते थे, लेकिन हमारी मेहनत से 500 तक पहुंच गए। ये मैं नहीं कह रहा, ये इकोनॉमिस्ट कौमी जरीदे ने, जिसमें कहा गया कि पंजाब में स्कूल रिफॉर्म जिस तेजी से किए जा रहे हैं, ये अपनी मिसाल आप हैं। स्पीकर साहब, गुजारिश ये है, हमने 3.5 लाख तलबा में लैपटॉप तकसीम किए। मैं 2-3 मिसालें दूंगा। इस प्रोग्राम से मुस्तफीद होने वाले एक तालिब इल्म जिसके वालिद रंगसाज थे, आज वर्जीनिया में, अमेरिका में सर्जन बन रहा है। दूर दराज इलाके जजमान, फिर वही साउथ पंजाब में सेंट्री का बेटा शमून सेंट्री वर्कर हुआ करता था बैंक में, उसका बेटा, उसका नाम शमून है। जिस बैंक में वालिद सेंट्री वर्कर था, आज बेटा उसका बैंक मैनेजर है। ये है असल हक़ाइक़ जो खुद बोलते हैं, उनके लिए तर्जुमानों की फौज नहीं रखनी पड़ती। स्पीकर साहब, दुनिया की 50 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में हमने मास्टर्स और पीएचडी के इंटरनेशनल स्कॉलरशिप दिए। ईंटों के भट्टों पर काम करने वाले बच्चों को 80,000 बच्चों को तालीम से वाबस्ता किया। और पोजीशन होल्डर्स बच्चों को जर्मनी, टर्की, बरतानिया के तालीमी दौरे कराए, गार्ड ऑफ ऑनर दिलवाए। इस हुकूमत ने अपना जो है वो वज़ाइफ रोक लिए। गार्ड ऑफ ऑनर के दिलवाने थे, असातिज़ा और बच्चों पर पर्चे कटवाए। स्पीकर साहब, पंजाब हुकूमत ने 2012 में बलोचिस्तान के तलबा को, पंजाब की 11 यूनिवर्सिटी में 500 से ज़्यादा बलोच तालिब मुस्तफीद हुए। इन्होंने बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम बलोच तलबा को सड़कों पे धरने पे मजबूर कर दिया। हमने पंजाब में एचएसएम कॉलेज के मुकाबले के 16 दानिश स्कूल बनाए। जनूबी पंजाब में भावलनगर, रहीमगर खान, लीची खान, रायपुर में 12 दानिश स्कूल बनाए। दानिश स्कूल का बजट 2018 में 3 अरब था, जो बदकिस्मती से इस हुकूमत ने कट लगाकर 1 अरब कर दिया। आज असातिज़ा सड़कों पे हैं। हमने 2,10,000 असातिज़ा को एनटीएस के जरिए रिक्रूट किया। शाम की क्लासें और दिन को चलने वाले पीफ स्कूल बंद कर दिए। 3 वर्षों से पीफ के असातिज़ा हड़तालों पर, एहतजाज पर हैं। जनाब स्पीकर, गुजारिश करूंगा कि 6 नई यूनिवर्सिटीज बननी थी। कहाँ बननी थी? मरी में, चकवाल में, मियाँवाली में, भक्कर में, रावलपिंडी में और ननकाना साहब
गुरु नानक यूनिवर्सिटी, कोई बता सकता है कि उस यूनिवर्सिटी का क्या हुआ? 3 सालों में कितनी एनरोलमेंट हुई? स्पीकर साहब, इसका सादा से जवाब है नहीं, ये भी एक ढकोसला था। गुजारिश ये है, ये ऐसा ही ढकोसला था जैसा कि गवर्नर हाउस की दीवारें गिराकर से यूनिवर्सिटी बनाना था या वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी बनाना था। मैं स्पीकर साहब लॉ एंड ऑर्डर की बात करना चाहता हूँ। लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह आज अखबारों में दिन दहाड़ा डाके देखने को मिलते हैं, चोरियां देखने को मिलती हैं, यानी 2018 में मुस्लिम लीग ने हमने आमा के लिए 9 अरब की खती रकम रखी, जबकि माली साल 2021 में पीटीआई के दौर में ये सिर्फ 2.2 अरब रकम मुख्तस की थी और 2021 के 10 माह में सिर्फ 45 करोड़ खर्च हुए। इस दफाजी के मामले को फैक्ट एंड फिगर्स को भी छोड़ दें, यानी आज भी यहाँ की और यहाँ बैठे हुए लोगों को साहिवाल का जो सामने हुआ था, एक बच्ची के सामने उसके माँ बाप को गोलियों से छन्नी कर दिया गया, बच्ची हाथ जोड़ती रही, दुआइयाँ देती रही। मैं ये बात सिर्फ तनकीद नहीं कर रहा स्पीकर साहब, मैं कोट लखपत में उसके घर गया था, उस टूटे मकान में रात को मैंने उसकी आंखों में जो खौफ देखा था जब उसके माँ बाप को गोली से छन्नी किया गया उसके सामने, मुझे उस रात नींद नहीं आई थी, क्योंकि मेरी भी एक बच्ची है और मुझे वो वक्त नहीं भूलता कि उस वक्त के आज के वज़ीर आज़म और वज़ीर आला ने 7 क्लब में उस जगह जाने के बजाय, उस बच्ची के आंसू पोंछने के बजाय 7 क्लब में तलब किया, 8 क्लब में टांग पे टांग रखकर आज की वो तस्वीर में अखबार की देखता हूँ, चेक दिया और कहा जाओ। आज तक क्या इंक्वायरी हुई, कितने हेड रोल हुए, कितने लोगों को जब्त बनाया गया, कुछ पता नहीं। स्पीकर साहब, अभी उस बच्ची के आंसू की सूखे थे, रिंग रोड वाकया हुआ और सितमजरही ये है कि ये वाकया रूनुमा होने के पीछे जो हकाइक है कि 2 साल से वहां पर सिक्योरिटी तैनात नहीं थी, किसी को यही परवाह नहीं थी कि वहां पे सिक्योरिटी होती तो शायद ये वाकया ना होता। बच्चों के सामने मां का रेप किया गया और मैं कोई क्रेडिट लेना चाहता, पंजाब की ज़ैनब हो या खैबर पख्तूनख्वा की अस्मा हो, स्पीकर साहब सैकड़ों टेस्ट हुए और अगर 2 अरब से स्टेट ऑफ द आर्ट फोरेंसिक लैब जो मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत ने बनाई थी वो ना होती तो मैं ज़ैनब के कातिल कहने के साथ जरूर आपको अपना जो है फोटोशूट करवाएं, आपके इदारे हैं, मुस्लिम लीग नून उनको घर में लेके गई। लेकिन क्या ये जो मैंने 2 आपको वाकयात, दिल खराश वाकयात बताए हैं रिंग रोड का और दूसरा वाकया मैंने आपको अभी बताया है इसका अपना साहिवाल का, आंखें खुल जानी चाहिए थी, होश के नाखून लेने चाहिए थे। लेकिन आज तकलीफ से कहना पड़ता है कि जिस सेफ सिटी जो क्रिमिनल्स को भी पकड़ता है, ट्रैफिक इशारों की जो वायलेशन करता है उसको भी पकड़ता है, फेस एक्सप्रेशंस का जो इमेजिंग करता है उसको भी लेता है। लेकिन स्पीकर साहब, आज के दिन जब मैं आपसे मुखातिब हूं, 8,000 में से 3,000 कैमरे सेफ सिटी के आज बंद पड़े हैं। यानी समझ आती है
कि हमने 9 अरब रखे, इन्होंने 202.2 अरब रखे, फर्क साफ जाहिर है। मैं गुजारिश करता हूँ चलो स्पीकर साहब, हमें ताना मिलता था कि जी पुलिस तो है, इनके घर की लॉन्डी है। स्पीकर साहब, तो डीपीओ को आप बदल का ट्रांसफर का जो मामला है, जिसको किसी छोटी अदालत में नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस लिया, वो मुद्दा सबूत है कि पुलिस कितनी सियासतदार हो चुकी है। आज के दिन 14,000 से ज्यादा कत्ल के वाकयात हो चुके हैं इन 3 सालों में। 480 बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती हो चुकी है। 40,000 से ज्यादा अगवा के वाकयात हो चुके हैं। लेकिन सेफ सिटी के 8,000 में से 3,000 कैमरे आज अंधे हैं। ये सेफ सिटी कैमरे अंधे नहीं है, कानून अंधा हो चुका है। स्पीकर साहब, बेहसी छाई हुई है। मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन स्पीकर साहब आज अगर इस ऐवान में ये सच्ची कड़ी बात नहीं करूंगा तो कहां करूंगा? क्योंकि मैं सूबे के 12 करोड़ लोगों को जवाब दे हूं। एहतसाब का नारा लगाने वालों की छतरी तले करप्शन और रिश्वत का बाजार गर्म है और फ्रंटमैन डील के जरिए डीसीओ, डीपीओ, असिस्टेंट कमिश्नर तैनात होते हैं और साफ चली शफाफ चली ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इस पे से भी पर्दा उठा दिया। यानी पाकिस्तान करप्शन में 4 दर्जे तरक्की कर गया है, यानी 117 से 124 तक पहुंच गया। कैसे नहीं पहुंचा? स्पीकर साहब, गुजारिश है, मैं इल्जाम नहीं लगाता, लेकिन 3 बातें करूंगा। ये भी इसलिए कि फैक्ट्स आपको बताने चाहिए, बाद में शर्मसारी होती है। लेकिन ये तो मिसालें हैं कि डिफरेंट का लगाया गया कि जी $500 मिलियन खा गए। ये आप भी जानते हैं, बरतानिया जैसे मुल्क में उन्होंने इतवार वाले दफ्तर खोला और इस खबर की तस्दीक की और साबित हुआ कि ये सिर्फ झूठ का परिंदा था। मामला यहां ना रुका, उधर मेट्रो बस मुल्तान में कहा गया 10 अरब का घपला हुआ है। चाइना के सफारत खाने ने किसी मुस्लिम लीग ने तब्दील नहीं की, चाइना के सफारत खाने ने तब्दील की। झूठ की भी कोई हद होती है। हर वक्त झूठ से काम नहीं चलता। और सबसे बढ़कर स्पीकर साहब, मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, झूठ से 12 करोड़ के सूबे के लोगों का पेट नहीं भरता जो आज भूखे हैं। किसान भूखा है, मजदूर भूखा है। 3 साल हो गए। झूठ से आगे अब बढ़ना पड़ेगा, वरना लोग आपका एहतसाब करेंगे, आपका गिरबान पकड़ेंगे। स्पीकर साहब, हमारे दौर में कत्ल और अगवा की वारदातों में 30% कमी हुई, डकैती और कत्ल की वारदातों में 63% कमी हुई। दहशतगर्दों के खिलाफ 4,700 खुफिया ऑपरेशन हुए। हमने स्टेट ऑफ द आर्ट CTD का इदारा बनाया जो आज भी रावलपिंडी के इलाके में जो लाडा ग्रुप है उसके खिलाफ ऑपरेशन कर रहा है। शक्लें बदल जाती हैं, उन्हें चले जाते हैं, अच्छे काम याद रहते हैं। स्पीकर साहब, गुजारिश की है कि हमें एक जिम्मेदार ऑपोजिशन और जिम्मेदार हुकूमत का सबूत देना होगा, वरना वक्त बड़ी तेजी से निकला जा रहा है। वक्त बड़ा कीमती है स्पीकर साहब, आपका भी, इस ऐवान का भी। लेकिन मैं सूबे का ऑपोजिशन लीडर हूं,
12 करोड़ आवाम को जवाब दे हूँ, मैं थोड़ा वक्त और दूंगा। लोकल गवर्नमेंट, इसी जमाने में आप भी लोकल बॉडीज के मिनिस्टर हुआ करते थे। स्पीकर साहब, बिना वजह यानी अभी मयाद रहती थी, सिर्फ क्यों ये मुस्लिम लीग के अहदेदार हैं, 58,000 डायरेक्टली इलेक्टेड लोकल बॉडीज नुमाइंदों को चलता किया गया। किस वादे पे कि हम इलेक्शन कराएंगे, अगले साल लोकल बॉडीज का इलेक्शन होगा। ना वो कभी दिन आया, ना इलेक्शन हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने 25 मार्च को हिदायत दी कि लोकल बॉडीज को बहाल किया जाए, लेकिन कुछ ना हुआ और लोकल बॉडीज के लिए कोई फंड नहीं रखा गया इस बजट में। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्पीकर साहब आप भी लाहौर में रहते हैं, यानी लाहौर शहर में $150 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की गई, 107 बिलियन बचाए गए, 5,000 टन कूड़ा जो है रोज डिस्पोज ऑफ होता था, इस सूबे को खत्म कर दिया गया बिना सोचे समझे। करप्शन हुई है, ये हुआ है। 3 सालों में 7 एमपीज बदले गए, कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया गया, तुर्क कंपनी की मशीनरी कॉन्फिस्केट कर दी गई, वो कोर्ट में गए। और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, तुर्की जैसे 2 सुपर को जिनके चेहरे पर पाकिस्तानी का नाम सुनकर खुशी आ जाती, उन्होंने भी इसको ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करा दिया, यानी इट वॉज अ कॉज ऑफ नेशनल एम्बैरेसमेंट। और बवेला करके इसी असेंबली में कहा गया नहीं, हमने देखा है कि सॉलिड वेस्ट मनी में कोई करप्शन हो, लेकिन क्या स्पीकर साहब, आज आप अपने दिल पे हाथ रखेंगे, दिल पे हाथ रखेंगे, ये नहीं कहेंगे कि लाहौर तफन ज़दा है, कूड़े के ढेर पड़े हैं, अस्पतालों के वेस्ट पड़े हैं, सांस लेना दुश्वार है। कितने अपना जो है ना वो कूड़ा फ्री डे मनाए गए, आज तक कूड़ा वहीं का भी हुआ। ऐसे इदारों का खिलवाड़ तो ना करें। अगर आप बेहतरी नहीं कर सकते, खुशी होती, इससे सस्ता कुछ हुआ लेके आते, इसको खत्म करते, कुछ लेके आते। आज शहरियों को उनके हाथ पर छोड़ दिया है। हर जगह देखो कूड़े के ढेर पड़े हैं, कूड़े के ढेर पड़े। ये बाबू का शहर हुआ करता था, सफाई होती थी दिन रात। स्पीकर साहब, खवातीन हमारे लिए बड़ी अहम है। हमने खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ और विरासती हकूक़ के बारे में कानून साजी की, पंजाब कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन और वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर जो मुल्तान में बना। यकीन मानिए ये पसमानदा औरतों की जिंदगियों में एक इंकलाब लेके आया। 24 घंटे औरतों के खिलाफ तफ्तीश होती थी, कानूनी चाराजोई होती थी, इंसाफ का असूल एक ही छत के नीचे मुयसर होता था। और 2018 तक 3,000 केसेस हमने निपटाए। लेकिन आज उनको तनख्वाहें, पिछले साल तनख्वाहें को दहाइयाँ देनी थी। यानी अगर आपको बुग़्ज़ है, आपको मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अच्छी लगती, आप उनसे अच्छा काम करके दिखाएं, ना कि आप सॉलिड वेस्ट नून का था बंद कर दो, शहरों को तफन में मुबतला कर दो, कूड़े में डुबो दो लाहौर को। वुमेन के लिए घोड़ी थी, ये खवातीन पंजाब की खातून है, हमारी भाई बहनें, उसका खुद तो सारे हाल नहीं। हमने खवातीन को तमाम मुशावरती कमेटियों में कोटा उनका रखा, मैरिज टीम में इस्लाहात की। अक़लियतें, मैं तो उनको अक़लियत कहते नहीं, मैं कहते ये पाकिस्तानी है। अक़लियतों को हमने 5% कोटा दिया सरकारी नौकरियों में से, 2% कोटा तालीमी इदारों में मुतारिफ कराया और सिख मैरिज एक्ट 2018 में मुतारिफ कराया। ये पूरी दुनिया में पहली दफ़ा ऐसा आया। मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि 3 साल में 100 के हिसाब से बिल पास हुए, लेकिन इसको
इसके अभी तक रूल्स और प्रोसेस नहीं बन सके थे। और मैं ये भी बताता चलूं, करतारपुर भी इसका इनिशिएटिव 1999 में मुस्लिम लीग की हुकूमत ने लिया था और सूबे भर में ननकाना साहब, पंजा साहब, हसन अब्दाल, रंजीत सिंह की बड़ी और मुतअद्दिद गुरुद्वारों में 500 से ज्यादा कमरों की तामीर कराई ताकि जो सड़क के उस पार से हमारे सिख यात्री आते हैं उनको अपना जो है वो सहूलियत मुहैया हो सके। और जनाब स्पीकर, यही वजह थी कि हम GSP प्लस स्टेटस में गए थे, मगर आज फिर वही यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान के खिलाफ अकलीती हकूक की पामाली की बुनियाद पर करारदाद पेश करती है और 681 मेंबर्स उसका करारदाद के हक में वोट देते हैं और सिर्फ 6 एब्सटेन करते हैं। ये हालत जार है। स्पेशल पर्सन उतने ही अहम है मुआशरे की तरह कोई और है। 2 लाख अफराद को खिदमत कार्ड दिए, 3600 रुपया माहाना वजीफा मुकर्रर किया गया। पंजाब के तालीमी इदारों में उनके लिए दाखिलों की उम्र की हद खत्म कर दी गई। आला तरीन PhD और MPhil के लिए इनकी खसूसी निशस्त मुकर्रर की गई। आज मेट्रो बस का जिक्र तो करना पड़ेगा जनाब स्पीकर, क्योंकि इसका दूसरा नाम जंगला बस है, वो भी हमें याद आता है। कौन कहता था उसको भी पता है। स्पीकर साहब, वक्त कम है, मैं अपने आप को समेटने की कोशिश करूंगा। 100 अरब कितने 100 अरब में 3 मेट्रो बस बनी। कहां बनी? मुल्तान, पिंडी, लाहौर। 406 अरब की बचत हुई। ये मेट्रो बस नहीं है, ये गरीब की सवारी है, ये गरीब की सवारी है। और 3 मेट्रो बस का जिक्र किया, BRT की खबर का तो करना बनता है। यानी स्पीकर साहब, 100 अरब में 3 सिर्फ पेशावर BRT का तखमीना 100 अरब से बढ़ चुका है। और हमें अपना जो है ना वो ताना देने वाले सुन लें। पेशावर मेट्रो बस 27 किलोमीटर का मंसूबा था। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इस मंसूबे की नाकिस होने की निशानदेही की। खैबर पख्तूनख्वा की नहरी और गुजरात गफलत की निशानदेही की। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अपने रिपोर्ट के मुताबिक इसमें अरबों का गबन हुआ। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 22 एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात कर रहा हूं, 22 मिसालें दी जो इसकी अपना जो है वो फिजिबिलिटी थी वो गलत थी। दिसंबर 2019 में पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि 45 दिन में इसकी तहकीकात होनी चाहिए। अब माजरा कहां को रुक गया? स्टे ऑर्डर के पीछे छुपे हुए, स्टे ऑर्डर के पीछे छुपे हुए हैं, तहकीकात नहीं होने दे रहे। इसी तरह है जब एहतसाब का इदारा खैबर पख्तूनख्वा में बंद कर दिया गया था और हमें रोज एहतसाब का भाषण दिया जाता है। स्पीकर साहब, जहां मेट्रो बस का जिक्र होगा ऑरेंज लाइन का जिक्र तो हो गई। सीपेक का मंसूबा था, 21 अरब की बचत की हमने। इसमें 2.5% कम शरह पर एक्सिम बैंक से लोन लिया, लेकिन 22 माह की ताखीर हुई इस मंसूबे में और 11 अरब का नुकसान हुआ। मैं कॉस्ट ओवररन की बात कर रहा हूं। 65,000 लोग रोजाना इस पर सफर करते हैं। 2 घंटे का सफर 45 मिनट में होता है। 145,000 टन कार्बन एमिशन में कमी वाक़या हुई, जिससे लाहौर में पोल्यूशन में कमी हुई। स्पीकर साहब, एक नामवर साफी ने लिखा हुआ था कि बिजली जो है वो इतने 1000 मेगावाट है, डिमांड इतने 1000 मेगावाट है और इजाफी इतनी है। 12,000 मेगावाट के मंसूबा मुस्तफीक नून में लगाए, 16 घंटे की लोड शेडिंग की। मैं आज पूछना चाहता हूं, आज 3 साल बाद 12 घंटे की लोड शेडिंग क्यों हो रही है? क्यों इस जून की गर्मी में लोगों के
सबर का इम्तहान लिया जा रहा है। हर रोज ढकोसला होता है, कल ठीक हो जाएगा, परसों ठीक हो जाएगा। नकल के लिए भी अकल चाहिए। स्पीकर साहब, पहली मरतबा पंजाब में 6,242 अरब के 1000 मेगावाट 6,242 मेगावाट की बिजली के मंसूबे लगाए गए। और ये कागजी मंसूबे नहीं। भिकी पावर प्लांट 1156 मेगावाट, तिरमू पावर प्लांट 1263 मेगावाट, साहिवाल कोल प्लांट 1320 मेगावाट, हवेली बहादुर शाह पावर प्लांट 1260 मेगावाट, कायद आजम सोलर पावर प्लांट 100 मेगावाट, बल्लो की पावर प्लांट 1196 मेगावाट, और अरबों की बचत हुई। फिर कहते हैं एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जनाब स्पीकर, 56 कंपनियों का नौरा पीटते पीटते मेरे दोस्तों के हाथ थक गए, मेरे कान पक गए। लेकिन हुआ चाहता है, इसी हुकूमत ने हाई कोर्ट में माना कि 56 कंपनियां जो हैं उनमें कोई भी कानून की वायलेशन नहीं हुई। अल्लाह ताला इज्जत देने वाला है, इसको अल्लाह इज्जत देता है, उसको इज्जत छीन नहीं सकता। स्पीकर साहब, मैं एक और गुजारिश करना चाहूँगा। एनवायरमेंट से 100 अपना बिलियन ट्री याद आ जाता है, वो भी सुनामी का। सुनामी वैसे तबाही का नाम है। माहौलियात का जिक्र करता चलूँ, इस साल बजट में स्पीकर साहब 2022 के लिए 4.5 अरब रखा है। पिछले साल 5.9 अरब रखा था, जो अपना जो है वो आज का बजट पिछले साल की निस्बत 24% कम है। बात से देखती है कि पहले 10 माह में जो खर्च हुआ वो पूरे बजट का आधा फीसद है, यानी 30 लाख रुपया। मुझे ये बता दें जो माहौलियात के चैंपियन हैं कि ये कैसे मजाक के काम के साथ रखा 4.5 अरब और खर्च किया 30 लाख। यहाँ पर जनूबी पंजाब का फिर जिक्र करता हूँ। मैं आपको जनूबी पंजाब याद कराता रहूंगा, क्योंकि लोगों ने आपसे पूछा है। स्पीकर साहब, 2018 में जनूबी पंजाब फॉरेस्ट 80,000 एकड़ पर 150 करोड़ दरख्त लगाना था। 1.5 करोड़ दरख्त लगाना था। 3 साल हमें कमाए हैं। लीडर ऑफ द हाउस भी साउथ पंजाब से। मुझे जरा बता दें कि क्यों इस मंसूबे को बहुत ज्यादा पैसे की भेंट जाएगा। लीडर साहब, टूरिज्म में हमने ये लाहौर में डबल डेकर चलाई, फीते काटते फिरते हैं। 4 रेस्ट हाउस उसको दोबारा इनिशिएट किया, जल्दी में खत्म हो गया था। बांसला गली में थिएटर, कैफे, कैंपिंग साइट बनाई। लाल सोहना रेस्ट हाउस बनाया। द्रावर फोर्ट को हमने दोबारा से आबाद किया। कोट मिठन रिजॉर्ट ननकाना से जिला भालिया है। सूट्स केसर में हमने अपना जो है वो डेवलपमेंट कराई। कैटी गार्डन्स को रिवैम्प किया। कपे की लेक में रेस्टोरेंट, स्वीट, जेटिंग, वॉकवेज बनाई। उछाली में 120 कनाल की लैंड प्रोक्योर की। और स्पीकर साहब, पीटीआई ने इन 23 जो स्कीमें लिखी हुई है इसमें, मैं दे दूंगा अपने दोस्त को, सिर्फ 3 लाइन को टिकट किया। आखिर में स्पीकर साहब, मैं जरूर गुजारिश करूंगा और मैं आपसे मुखातिब हूँ, इस हाउस से भी मुखातिब हूँ। ये नई संधि बनती, मैंने आपसे कहा था कि जेवर जो है वो रिवायत हुआ करती।
लेकिन ये भी एक बात हकीकत है, ये मुकदमा आपके सामने करीब पेश किया, ये पाकिस्तान के तमाम जमहूरी ऐवानों बशमूल कौमी असम्बली, सेनेट, सिंध, KPK, बलूचिस्तान में पंजाब वाहिद सूबा है जहाँ पर 3 साल गुजरने के बाद भी स्पीकर साहब स्टैंडिंग कमेटी किसी वजह से नॉन फंक्शनल और PSC 1 की तश्कील नहीं हो सकती। रियासत मदीना की दवाइयाँ देने वालों को मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़े सूबे में किस तरह से एहतसाब होगा जब PSC 1 की फंक्शन नहीं होगी। तो ये इसका कोई हल हमें मिलजुल कर ढूंढना होगा स्पीकर साहब, वरना ये पंजाब असेंबली में 26 बिल बगैर स्टैंडिंग कमेटी के मंजूर हो चुके हैं। इसमें हमारा अपना मौक़िफ़ है, इनका अपना मौक़िफ़ है, लेकिन जो तारीख रान है वो तो ये कहेगा ना कि 3 साल में आप स्टैंडिंग कमेटी को PSC 1 को फंक्शन नहीं कर सकते। तो हम सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आपकी ऑफिस की स्पीकर साहब, हम थोड़ा काम भी करेंगे, लेकिन कोशिश होनी चाहिए कि हम इसमें कोई खतरा आखिर में स्पीकर साहब मैं गुजारिश करना चाहूँ कि मैंने कहा था कि तरकीब प्राय तरकीब नहीं होनी चाहिए, हमें तरकीब प्राय सलाह करनी चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि इस सूबे की बैकबोन जो इकॉनमी में कलीदी किरदार अदा करता है वो एग्रीकल्चर। जिस तरह कपास आज 35% कमी जो पाकिस्तान की 30 साल ईस्वी में अब हुआ, कॉटन मिलर्स को $321 मिलियन की कपास 15% महंगी इंपोर्ट करनी पड़ी। हमें इस मुल्क में एग्रीकल्चर इमरजेंसी लगानी चाहिए और कहीं से रिसर्च पर खर्च करना चाहिए। यही कपास की यही वजह थी जब हम मुफ्त सीड दिया करते थे। आज किसान दवाइयाँ देता था, लेकिन उन्होंने कहा सीड ही नहीं, जर्मिनेशन जो है वो 80% से कम होकर खतरनाक 30% तक आ गई। नौजवान इस मुल्क का सरमाया है, इस मुल्क की आबादी का कसीर हिस्सा नौजवानों पर है और PTI भी नौजवानों की बात करती है। तो जनाब स्पीकर नौजवानों के लिए स्किल प्रोग्राम शुरू करें और हम सक्सेस स्टोरीज बनाएं ताकि पंजाब का नौजवान अपने पैरों पर खड़ा होगा तो पंजाब के पैरों पर खड़ा होगा। स्पीकर साहब मैं ये भी समझता हूँ पंजाब बड़ा सूबा है और वो किया है कि नेशनल फाइनेंस कमीशन में पंजाब ने अपने हिस्से का पैसा बलूचिस्तान को दिया। आज ये वक्त देखने को आता है कि सिंध और पंजाब पानी के लिए एक दूसरे के सामने खड़े हैं। मैं समझता हूँ कि जो पूरे वहां का वाकया हो, हजारा मंदिर का वाकया हो, और मुझे कहने दीजिए कि वज़ीर ने कहा कि मैं ब्लैकमेल नहीं दूंगा। लोग अपनी पैरों की मस्जिद लेकर बैठे थे और बर्बक्स में गए। क्यों पार्लियामेंट लीडर बैठते हैं अपनी जात के लिए, कश्मीर के लिए? वज़ीर आते हैं, तकरीर करके चले जाते हैं और दूसरे पार्लियामेंट में शक्ल देखते हैं। भाई ये कोई घर का मामला नहीं है, मुल्क का मामला है। तो मैं आगे बढ़कर बता रहा हूँ, पाकिस्तानी कौम को कहना चाहता हूँ कि हम आगे बढ़ेंगे, पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े होंगे। नेशनल ड्यूटी इज रूल ऑफ द आवर। स्पीकर साहब, कश्मीर जेल बन चुका है, लेकिन कहते हैं कि बेगर्स कांट बी चूजर्स।
आज IMF की मिन्नतें करनी पड़ती हैं, ADB की मिन्नतें करनी पड़ती हैं, FATF में अपना जो है वो हमें लॉबिंग करनी पड़ती है। आज भी ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए इतनी हरिग्रूट टास्क था, हमने मिलकर, क्योंकि कौन का मामला था, FATF के लिए हमने रजिस्ट्रेशन की, लेकिन आज भी हम ग्रे लिस्ट में हैं। मैं ये नहीं तमीज करना चाहता कि ये हमारा दौर था या आपका दौर था, ये पाकिस्तान का मामला है। इसलिए जो कुछ पिछले 3 दिनों में कौमी असेंबली में देखने में आया, इससे कौन को मायूसी हुई, हमें इस मायूसियों के अंधेरे को उम्मीदों के इजाजत बदलना है। पाकिस्तान में ताकत खुशहाल पाकिस्तान बनाना है और फलस्तीनियों के साथ हमारे दिल धड़कते हैं। जो बर्बरियत बच्चों पर, जख्मियों पर हुई, हम इस पे इंतहाई रंजो-गम का इजहार करते हैं। लेकिन मुझे कहने दीजिए, जो आज सियासी पोलराइजेशन इंतहाई हदों को छू रही है पाकिस्तान में, इन मसाइल के लिए हम इकट्ठे नहीं बैठ सकते। हमें अपनी अना के बुत तोड़कर आगे बढ़ना होगा और ऐसी चुपते हुए मसाइल पर फलस्तीनियों के साथ, कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए पहले नेशनल यूनिटी का माहौल बनाना पड़ेगा। मेरे साथ मैं सिर्फ आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, मैं जो 3 साल में करप्शन का विवरण किया गया, सारी यूनिसेफ को जेल में डाला गया, नाम क्या लूं मैं, इख्तिसार से कहता हूं, कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, ट्रायल है, अभी तक एक भाई की करप्शन साबित नहीं हो सकी। क्या ही अच्छा हो, हिसाब का नारा लगाने वाले मेरे दोस्त तो थकते नहीं है, करप्शन का विवरण करने वाले। BRT पेशावर, हेलीकॉप्टर केस, मालम जब्बा, बिलियन ट्री सुनामी, फॉरेन फंडिंग केस, शुगर स्कैंडल, वीट स्कैंडल, रिंग रोड पिंडी स्कैंडल, उसके बारे में इंक्वायरी करें, अपना कसूरवारों को सजा दें। हम नहीं मानेंगे कि वाकई तरीके के साथ सच्चा लड़ा है। जनाब स्पीकर, इन तमाम तर गुफ्तगू के बाद मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और फिर उस बात को दोहराता हूं, हम इस सूबे की तरक्की के लिए एक जिम्मेदार ऑपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। इस अवाम को अच्छे माहौल में चलाने के लिए, जहाँ पर मुस्बत डिबेट हो, डिस्कशन हो, बहस हो, तो अच्छा हल निकले, अपना किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।